اطلع من هنا يا رب. شوف صادق امسك محمد العنب. दोस्तों लग रहा है कि अब डील वगैरह कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक हफ्ते में पिछले 8 दिनों में तीन बार से ज्यादा हमले हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के बीच। और बीती रात जो कुछ भी हुआ वो 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद अब तक का सबसे बड़ा एक दूसरे के देशों पर हमला था। मैं आज आपको उन्हीं हमलों की तस्वीरें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यह सब कुछ कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, और इस पर अमेरिका किस तरीके से गेम कर रहा है उसके बारे में भी। साथ में इजराइल और लेबनान के मोर्चे पर यूएन में कैसे गदर कटा है। इजराइल का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पहुंचा और ड्रोन लेकर के पहुंचा और चिल्ला रहा है, गुहार लगा रहा है कि हमको बचा लो इससे, ये मौत की मशीन है, हिजबुल्लाह हमारे सर पर फोड़ रहा है। अभी उस खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या था और क्यों हुआ था। सबसे पहले पूरी खबर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रेस टीवी की इस खबर को देखिए। जो प्रेस टीवी की खबर ने बताया वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अब प्रेस टीवी की जो खबर है इसमें बताया गया कि The Islamic Revolution Guard Corps has announced that its force carried out retaliatory strike against enemy vessel, the headquarters of the US Fifth Fleet, Bahrain, and the regional American air bases following the 2 acts of US aggression targeting Iranian assets. साफ कहा गया कि अमेरिका के द्वारा 2 बार, एक तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया जिससे उसके इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा। उसके जवाब में और दूसरा हमला उसने केशम आइलैंड के पास जो है उसके एक दूरसंचार टावर पर अटैक किया, उसको निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने सबसे पहले अरबियन गल्फ में मौजूद एक बड़ी शिपिंग कंपनी के जहाज को उड़ाया। बताया जा रहा है कि बहरीन के तट के पास था, वहां पर उसको निशाना बनाया गया। और ये जो शिप था और ये जो शिपिंग कंपनी है ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी मित्र की है। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस भी करता है, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं दोस्तों। उसको निशाना बनाया सबसे पहले ईरान ने। फिर उसके बाद ईरान ने बहरीन में जो यूएस की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखते रहिए, उन्हीं हमलों की तस्वीरें हैं। कोई बहरीन की है, कोई कुवैत की। अभी मैं एक एक करके हर तस्वीर का भी एनालिसिस करूंगा। फिर उसने कुवैत में 2 अमेरिकी, एक तरीके से 2 जगहों पर हमला किया। कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर भी हमला किया, उससे भी जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाऊंगा। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अमेरिका पहले प्रोवोक करता है, फिर उसके बाद में ईरान जब रिटेलिएटरी एक्शन लेता है तब वो चिल्लाता है कि देखो देखो ईरान जो है इस रीजन के लिए जो है सबसे बड़ा खतरा है। चलिए एक एक करके तस्वीर दिखाता हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये 3 वीडियो है एक ही क्लिप में। इसमें से जो एक वीडियो है, जो नीचे राइट हैंड साइड में जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये पीट हेगेसेथ जो अमेरिका का जो वॉर सेक्रेटरी है उसने ये वीडियो जारी किया। और ये ईरान के ऑयल टैंकर पर हमले का वीडियो है। दूसरा वीडियो एक बहरीन की 5th फ्लीट पर किए गए अटैक का वीडियो है। और एक वीडियो जो है इसमें से कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमले का वीडियो है। मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में बड़ा सैन्य घटनाक्रम फिर से हुआ है, फिर से युद्ध की आग भड़क उठी है। ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया। एक ईरानी तेल टैंकर पर भी अमेरिका ने हमले का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दी है। ये शुरुआती जानकारी है। इसके बाद अभी आईआरजीसी ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर कहा कि अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने ईरानी ड्रोन के हमले को विफल कर दिया और कई ड्रोन मार गिराए हैं। यह दावा किया गया सेंटकॉम की तरफ से। आईआरजीसी का दावा है कि उसने अमेरिकी इजरायली हितों से जुड़े हुए एमएससी पनाया जहाज को निशाना बनाया। अब एमएससी पनाया जो जहाज है ये डोनाल्ड ट्रंप से इसके बड़े
एक तरीके से मधुर रिश्ते हैं इस कंपनी के, एक तरीके से व्यापारिक रिश्ते भी हैं, और उसको सीधे तौर पर ईरान ने उड़ा दिया। इसके बाद बौखलाया डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो केशम आइलैंड पर दूरसंचार टावर पर हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके विजुअल्स आप एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले ये विजुअल देखिए। अफरा तफरी का माहौल है। अली अल सलेम एयरबेस के कैंप आरिफजान के आसपास जो है आसमान में जबरदस्त हमलों की तस्वीरें, और उसके बाद नीचे देखिए सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल। ये सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल हो रही है जिसमें मिसाइलों की चमक, एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर्स की लॉन्चिंग और आसमान में कई धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना करके मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जबकि कुवैती और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने के लिए सक्रिय नजर आई। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये है, ये वीडियो जारी किया है अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट पर हमले के तस्वीरें, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें स्पुतनिक ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि कौन कौन सी जगहों पर हमला किया। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, देखिए मेरा। कहा गया कि ईरान हिट बैक इन ऑन 3 फ्रंट। कंटेनर शिप MSC पनाया, इसको डिसेबल किया। यूएस एयरबेस कुवैत टारगेट, यूएस का जो कुवैत में जो अली अल सलेम एयरबेस है उसको टारगेट किया। यूएस नेवी फ्लीट हेडक्वार्टर इन बहरीन, इसको भी जो है निशाना बनाया। और उसके बाद कहा कि ये जो रिस्पॉन्स है और ज्यादा अलग तरीके का होगा और ज्यादा हार्शर होगा अगर दोबारा इस तरीके का मिस एडवेंचरिज्म किया तो। सीधे तौर पर IRGC ने ये चेतावनी भी दी है। एक और खबर देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुवैत की तरफ से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि द जनरल स्टाफ ऑफ द कुवैती आर्म फोर्सेस कंफर्म दैट एनी एक्सप्लोजन दैट मे बी द हेड आर द रिजल्ट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टिंग हॉस्टाइल टारगेट। कहा गया कि जो भी आप आवाजें सुन रहे हैं वो इंटरसेप्टर्स की आवाजें हैं, इंटरसेप्ट की जा रही हैं मिसाइलें और ड्रोन, ये कुवैत की तरफ से कहा गया। लेकिन कुवैत की तरफ जो जानकारी आई शुरुआती वक्त में, रेयान रोज़बियानी ने जो जिसको लेकर के दावा किया, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो है फार्स प्रोविंस से दागी गई हैं ईरान की कुवैत की ओर। और इसके अलावा कहा कि ये मिसाइलें जो है अली अल सलेम एयरबेस को जो है इन्होंने टारगेट किया और वहां पर धमाके की आवाजें भी सुनाई पड़ी हैं, ये कहा गया। दोस्तों एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। यह उस वक्त का वीडियो है जब ईरान ने मिसाइल दागी और मिसाइल अटैक कर रही है। इधर अफरा तफरी का सड़कों पर ऐसा माहौल है कि एक कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखिए जरा, ये कार से ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए आसमान में हलचल है और अचानक से एक कार आती है और ये देखिए ये दुर्घटनाग्रस्त होते होते एक तरीके से बच जाती है। और ये सब कुछ उसी अफरा तफरी के माहौल के चलते हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऑस्टिन डिफेंडर नाम का ट्विटर हैंडलर है, वो बताता है कि ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल फ्लाई ओवरहेड, अ कार क्रैश्ड एंड सरफेस टू एयर मिसाइल इंटरसेप्टर्स लॉन्च इन अ क्रेजी वीडियो ऑफ टुनाइट्स अटैक बाय ईरान अगेंस्ट द अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत। कहा गया कि एक कार जब हमले किए जा रहे हैं तो कार जो है एक तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचती है और दूसरी तरफ आसमान में मिसाइल दागी जा रही है। ये एक तरीके से तीनों घटनाओं को समेटे हुए ये पूरा वीडियो जो है कैप्चर हुआ और बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। एक और वीडियो ये देखिए जरा आप। अब ये जो वीडियो है ये बताया जा रहा है कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं बहरीन की तरफ, ये उसका वीडियो बताया जा रहा है। शुरुआत में दावे किए गए कि तेहरान के आसमान में एनिमी एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ रहे हैं, उन्होंने दस्तक दी है, लेकिन इसका खंडन हुआ। और ये देखिए रेयान रोज़बियानी का ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि देयर इज नो फाइटर जेट एक्टिविटी एबव तेहरान। बताया गया कि तेहरान के ऊपर कोई भी फाइटर जेट की एक्टिविटी नहीं है। इट वॉज अ सिविलियन एयरलाइनर, ये एक सिविलियन जहाज था। ऑल्सो न्यू फुटेज ऑफ द ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल एमिंग फॉर द US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इन बहरीन वर्सेस US इंटरसेप्टर
Some report says it was a direct hit. ये बहरीन में जो अटैक किया है मिसाइलों से, ये उसका विजुअल है। दावा किया गया कि कुछ जो है इंटरसेप्ट हुई हैं और कुछ जो है डायरेक्ट हिट हुई हैं। ये जानकारी दोस्तों रेयान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर के दी है। एक और ये वीडियो देखिए। ये बहरीन की तरफ जो दागी गई मिसाइलें हैं, ये उसका वीडियो बताया जा रहा है। प्रेस टीवी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। कहा है कि यूएस की 5th फ्लीट पर जो है IRGC एरोस्पेस फोर्स ने मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये उसका वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लॉन्चिंग का भी वीडियो है इसमें। एक और डायरेक्ट हिट का वीडियो आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ये कुवैत में ईरान का ये डायरेक्ट हिट है। ये बाकायदा यहाँ से कुछ जो सिविलियन हैं उन्होंने ये वीडियो अपने मोबाइल से शूट किया और डायरेक्ट हिट हुआ है। देखिए पैनिक की सिचुएशन है वहां पर जो लोग वीडियो बना रहे हैं, और अचानक से सीधा आकर के गिरता है और इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। जो अमेरिकी जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसमें एक तरीके से इंटरसेप्ट करने से चूक जाता है और डायरेक्ट हिट होता है। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है। मधुरेंद्र कुमार ने बताया है कि ईरान की स्टेट मीडिया ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमले को सफल बताते हुए दावा किया है कि उसकी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम विफल रहा है। एक और तस्वीर देखिए। ये जो सेंटकॉम ने दावा किया था कि उसने कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, तो ये वीडियो चल रहा है। देखिए ये जो लगातार देखिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश चल रही है ईरानी ड्रोन और मिसाइल्स को। ये दो ड्रोन तो सीधे तौर पर इसमें समझ में आया है कि सीधा जो है आसमान में ही इंटरसेप्टर्स ने खत्म कर दिए हैं। उमाशंकर सिंह का एक ट्वीट देखिए। बताया गया कि कुवैत में यूएस सेना पर हमला करने की कोशिश कर रहे ईरानी ड्रोन की एक और लहर आज रात तय टारगेट पर हमला करने में नाकाम रही। यूएस सेंट्रल कमांड एयर डिफेंस ने कई ड्रोन को कामयाबी से मार गिराया और ये पक्का किया कि किसी भी अमेरिकी सैनिक या संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। ये बयान आया है यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से। तो ये तो दोस्तों खबरें रही जो बीती रात में जो कुछ भी बवाल हुआ, जो कुछ भी हमले हुए, और एक बवाल जो अमेरिकी सीनेट में चल रहा है और अमेरिकी सीनेटर्स की वो समिति एक तरीके से डिफेंस को लेकर के जो समिति बनी है उसको लेकर के मार्को रूबियो को जवाब देते हुए भारी पड़ रहा है। सीधे तौर पर डेमोक्रेट सांसद कोरी बुकर ने मार्को रूबियो से कह दिया कि अमेरिका जो है वो शांति डील के लिए ईरान के आगे भीख मांग रहा है। सुनिए जरा। And now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, know. this is a Senator Booker, your time's up. But Senator Rubio, since he's I do gone want to over, address you some can of these points respond. because they go to the heart of the matter. No one's begging for anything here. The Iranians might be begging because their economy's losing hundreds of millions of dollars a day. That they are losing. Understand, Iran had street protests going on before all of this started. All of those factors, economic factors in Iran, are far worse today than they were 6 months ago when those protests were happening. दोस्तों इतना ही नहीं, इस बैठक में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और मेरीलैंड से सीनेटर वैन हेलोन ने भी रूबियो से कह दिया कि तुम मान क्यों नहीं लेते हो मिस्टर सेक्रेटरी कि ट्रंप की जो विदेश नीति है वो कूड़ेदान की आग बन गई है। देखिए जरा। This is your first public hearing since President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu launched an illegal war against Iran. Netanyahu said he's been waiting 40 years to do this. Turns out he finally found a president who was both stupid and reckless enough to join him. The war has killed 14 American service members, wounded hundreds more, and killed thousands of civilians. It's driving up the price of gas, food, and much more. Trump obviously doesn't care. He called high gas prices peanuts and said, I don't think about Americans' financial situation. मतलब यह है कि सिर्फ फुटअव्वल मची हुई है। अमेरिका में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ईरान में इस तरीके के हालात जो है अमेरिका के अंदर पैदा कर दिए और डोनाल्ड ट्रंप का कितना भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। विपक्ष तो कर ही रहा है, जनता भी एक तरीके से विरोध में, और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप डील चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ना ना ना, अब तो आपको शर्तों पे आना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है वहां पर सीनेट में कि तुम भीख मांग रहे हो ईरान के आगे शांति डील के लिए। इस बीच
इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव यूएन पहुंचे ड्रोन लेकर के। वो ड्रोन जो आईडीएफ के सैनिकों के लिए मौत का एक तरीके से मौत बनकर के नाच रहा है। ये जरा वीडियो देखिए पहले आप। Is an example of a drone used by Hezbollah. Look at it. This is what we are dealing with. Now Hezbollah are using different kinds of drones. Few of them with fiber optic. These drones weigh less than 2 kilograms. You can get them online. तो ये यूएन में इजरायली एम्बेसडर हैं, ये ड्रोन लेकर के पहुंचे और इन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का ड्रोन, इसका वजन 2 किलो से भी कम है और इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है और डिटेक्शन से बचा जा सकता है। जब तक आप इसे अपने सिर के ऊपर सुनते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जो है फट जाता। देखिए ड्रोन की स्थिति ये है कि बहुत बुरी हालत है आईडीएफ की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आईडीएफ के कई जवान इसमें मारे जा चुके हैं, रोजाना कई जवान हताहत हो रहे हैं। बीते 3-4 दिनों में ब्यू फोर्ट जो कैस्टल है जहां पर कब्जा किया, उस कब्जे के बाद लगभग 3 जवानों के मारे जाने की खबरें हैं, दावे किए जा रहे हैं और लगभग 8 से 10 जवान इसमें घायल हुए, इसमें कुछ अफसर भी हैं और ये लगातार एफपीवी ड्रोन की वजह से हो रहा है। ये तो बीते 1 हफ्ते का है। अगर बीते 2 महीनों का पूरा सिनेरियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल का पूरा खेल जो है इस एफपीवी ड्रोन ने पलट दिया है। और अब हालात ये हैं कि ये लेबनान से बढ़ करके वेस्ट बैंक तक पहुंच रहे हैं। अल-मायदीन की इस खबर को देखिए। कहा गया कि इजराइल इज वरीड दैट द थ्रेट पोस्ड बाय एफपीवी इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न फ्रंट विद लेबनान। इजरायली मीडिया क्लेम दैट 100 ऑफ एफपीवी ड्रोन वर सीज्ड इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। सैकड़ों ड्रोन जो है वेस्ट बैंक में सीज किए गए, यानी कि अब यही ड्रोन क्या हमास के लिए एक बड़ा हथियार बनने जा रहे हैं क्या? ये भी दोस्तों अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों एक और खबर है, खबर इन्हीं ड्रोन से हमले से जुड़ी हुई, जिसमें मरकावा टैंक, जिसमें बुलडोजर और कई इंपॉर्टेंट एसेट को तबाह करते हुए दिखाया गया है। 31 मई का ये वीडियो जिसके हिजबुल्लाह ने आज जारी किया है, जरा देखिए। इस तरीके से अलग अलग व्हीकल्स को हिजबुल्लाह ने जो है टारगेट किया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।